बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज 12वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद पांचवा सबक अकबरी की हमाकतें का मताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है मौलवी नज़ीर अहमद। सिन्फ के एतबार से ये सबक एक नावल है, माहज है मिरातुल उरूस। इसका मतलब होता है दुल्हन का आईना। इस सबक पर ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर का आगाज मुसन्निफ के तारुफ से करते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद, जिनको के डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। मौलवी नज़ीर अहमद 7 दिसंबर 1836 में मौलवी सादत अली के घर गांव रेहड़ तहसील नगीना जिला बजनौर में पैदा हुए। आपको शमसुल उलमा खान बहादुर हाफिज डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। रियासत हैदराबाद से उन्हें गयूर जंग का खिताब दिया गया था, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। इब्तदाई तालीम वालिद साहिब से हासिल की। 14 बरस के हुए तो दिल्ली आ गए और यहाँ औरंगाबादी मस्जिद के मदरसे में दाखिल हो गए। वहाँ मौलवी अब्दुल खालिक उनके उस्ताद थे। ये वो जमाना था कि मुसलमानों की हालत अच्छी न थी। दिल्ली के आसपास बराए नाम मुगल बादशाहत कायम थी। दीनी मदरसों के तालिब इल्म मोहल्लों के घरों से रोटियां लाकर पेट भरते थे और तालीम हासिल करते थे। नज़ीर अहमद को भी यही कुछ करना पड़ता था, बल्कि उनके लिए तो एक परेशानी ये भी थी कि वो जिस घर से रोटी लाते थे उसमें एक ऐसी लड़की रहती थी जो पहले उनसे हांडी के लिए मसाला यानी मिर्चें, धनिया और प्याज वगैरह पिसवाती थी और फिर रोटी देती थी। और अगर काम करते हुए सुस्ती करते थे तो उनकी उंगलियों पर सिल का बट्टा मारती थी। दिलचस्प बात यह है कि उसी लड़की से उनकी शादी हो गई। तो वो छोटी बच्ची थी, तो बाज़ औक़ात शरारत भी करती थी और नज़ीर अहमद के सुस्त काम करने की वजह से सिल का बट्टा भी मार देती थी। ये सिल जो है ये एक प्याला नुमा पत्थर होता है जिसमें मसाला वगैरह पीसा जाता था, और बट्टा जो है ये भी पत्थर का या लोहे का एक छोटा-सा डंडा होता था जिससे मसाला वगैरह पीसा जाता था। तो शरारतन ही सही, लेकिन वो ऐसा अक्सर व बेशतर किया करती थी और मौलवी नज़ीर अहमद जो है वो मजबूरन बर्दाश्त किया करते थे। तो सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि बाद में उसी बच्ची के साथ उनकी शादी हुई। मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक मुदर्रिस की हैसियत से किया, लेकिन खुदादाद, ज़हानत और अनथक कोशिश से जल्द ही तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। मौलवी साहब ने अंग्रेजी में भी खासी इस्तेदाद पैदा कर ली और इंडियन पैनल कोड का तर्जमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया, जो सरकारी हलकों में बहुत मकबूल हुआ और आज तक इस्तेमाल होता है। इसके सिले में आपको तहसीलदार मुकर्रर किया गया, फिर डिप्टी कलेक्टर हो गए। निज़ाम दक्कन ने उनकी शोहरत सुनकर उनकी खिदमात रियासत में मुंतकिल करा ली, जहां उन्हें 800 रुपये तनख्वाह पर अफसर बंदोबस्त मुकर्रर किया गया। ये जो दक्कन हैदराबाद के जो हुक्मरान होते थे, उन वो अपने लिए निज़ाम का लक़ब इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए ये निज़ाम दक्कन लफ्ज़ आया है। यानी दक्कन हैदराबाद का जो हुक्मरान था उसने उनकी शोहरत सुनकर उनको अपने पास बुलवा लिया था और एक अच्छी नौकरी जो है उसका बंदोबस्त कर दिया था। मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद मौलवी साहिब ने अपनी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारी। इस इल्मी और अदबी मैदान में भी हुकूमत ने उन्हें 1897 में शमसुल उलमा का खिताब दिया। आपका इंतकाल 3 मई 1912 में हुआ। आप उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। तो जी तलबा, आइए अब देखते हैं कि नावल जो है ये क्या है और इसकी तारीफ क्या है। नावल अतालवी जुबान के लफ्ज नोविला से निकला है। नोवला का मानी है नया। लुगत के एतबार से नावल के मानी नादिर और नई बात के हैं, लेकिन सिन्फ़ अदब में इसकी तारीफ बुनियादी जिंदगी के हकायक बयान करना है। नावल की अगर जामे तारीफ की जाए तो वो कुछ यूं होगी कि नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी एक जिंदगी बयान की जाती है। नावल के अनासर तरकीबी में कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमे, ज़मान व मकान, उसलूब, नुक्ता नज़र और मौजू वगैरह शामिल हैं।
तो मौलवी नज़ीर अहमद की नावल निगारी के बारे में भी बताता चलूँ। ये भी उनका अदबी तारुफ होगा। ये आपकी तशरीह के लिए बहुत काम आएगा। अगर कि कोई पैराग्राफ इस सबक में से आ जाता है तो आप उसकी तशरीह करते हैं, तो तशरीह से पहले एक छोटा-सा पैराग्राफ उनका अदबी तारुफ जो है वो अगर उसके तौर पे आप लिख दें, तो एग्ज़ामिनर पे बड़ा अच्छा तासुर पड़ेगा और आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये जो 2-4 सतरें हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रोफ़ेसर इफ्तिख़ार अहमद सिद्दीकी मौलवी नज़ीर अहमद की नावल निगारी के बारे में लिखते हैं कि नज़ीर अहमद के फ़न की एक ख़ास खूबी ये है कि उन्होंने अपने नावलों में मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची तस्वीर कशी की है और यही ख़ुसूसियत उनके नावलों की दायमी कद्र-ओ-कीमत की ज़ामिन है। दूसरा ये है जी कि उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले जिस शख्सियत ने बाकायदा तौर पर नावल निगारी का आगाज़ किया, उसका नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। नाक़िदीन की अक्सरियत ने मौलवी साहब को उर्दू ज़ुबान का पहला नावल निगार तस्लीम किया है, क्योंकि उनके नावल नावल निगारी के फ़न्नी और तकनीकी लवाज़िमात पर पूरे उतरते हैं। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस 1869 है, जो मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा। यही जो पहला नावल है, यही हमारे आज के सबक का माखज़ भी है, जिसका लफ्ज़ी मतलब मैं बता चुका हूँ, दुल्हन का आईना। नज़ीर अहमद ने ये नावल अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर लिखे। एक और बात बताता चलूँ कि मौलवी नज़ीर अहमद से पहले भी कुछ मुसन्निफ़ीन ने नावल लिखे थे। लेकिन चूँकि उनके जो नावल थे, वो नावल निगारी के फ़न्नी और तकनीकी लवाज़मात पर पूरे नहीं उतरते थे, इसलिए उनको अव्वलियत हासिल नहीं है। तो मौलवी नज़ीर अहमद को ही पहला नावल निगार और मिरातुल उरूस को ही पहला नावल तस्लीम किया जाता है नाक़िदीन की तरफ से। उनके नावलों का मकसद मुसलमानाने हिंद की इस्लाह और उनको सही रास्ते पर डालना था, लेकिन इस्लाह के साथ-साथ उन्होंने उर्दू अदब को अपने नावलों के ज़रिए बेहतरीन किरदारों से नवाज़ा। उनके यहाँ दिल्ली की टकसाली ज़ुबान की फरावानी है, लेकिन उन पर एक एतराज़ ये है कि वो अपने नावलों में नासे बन जाते हैं, यानी नसीहत करने वाला, बात-बात पे नसीहतें करना शुरू कर देते हैं और लंबी-लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन उनके सामने एक मकसद है और वो मकसद फ़न से ज़्यादा उनके यहाँ अहम है। तो वो बामकसद नावल लिखा करते थे। टकसाली ज़ुबान वो ज़ुबान है जी, जो कि उस दौर में मौलवी नज़ीर अहमद के दौर में दिल्ली के गिरदो-नवाह में बोली जाती थी। बड़ी बामुहावरा, बड़ी फ़सीह व बलीग़ किस्म की उर्दू होती थी। तो इस नॉवल को पढ़ते हुए आपको एहसास होगा कि बहुत सारे अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के पंजाब में जो उर्दू है उसमें नहीं बोले जाते। वो दिल्ली के कुछ ख़ास अल्फ़ाज़ हैं जो सिर्फ़ दिल्ली में ही मुस्तमिल थे और वहीं के लोग उनको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम भी उनको समझ लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है कि हमारे लिए उनको समझने में परेशानी हो। तो आइए अब चलते हैं सफ़ा नंबर 1 पर। किताब में ये सफ़ा नंबर 26 है, लेकिन सबक का चूँकि ये पहला सफ़ा है तो इसलिए हम इसको सफ़ा नंबर 1 ही कहेंगे। तो एक-एक करके हम सारे सफ़हात पढ़ेंगे और असल मतन पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो। इनके जो मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी हैं वो भी मैं बताता जाऊँगा। एक-एक जुमला, एक-एक सत्र जो है उसको पढ़ूँगा ताकि आपको अल्फ़ाज़ के मानी भी आ जाए और ये भी पता चले कि कहाँ क्या बात हुई है। अकबरी की हिमाकतें। तो एक छोटा-सा पैरा है जी, जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है। अकबरी मिज़ाजदार बहू एक ख़ासी बेवकूफ़ और फोहड़ लड़की है जिसकी शादी मोहम्मद आकिल से हुई। मिज़ाजदार का मतलब होता है जी मग़रूर या अक्खड़ या कम अक्ल। इसके बहुत सारे मानी हैं। इसका एक मतलब मर्ज़ी की मालिक भी हो सकता है। बेवकूफ़ यानी जो कि अहमक है। फोहड़ का मतलब बेसलीका, बेहुनर, कम अक्ल भी कह सकते हैं। उसने सास-ससुर से लड़ने-झगड़ने के बाद रूठ कर अपने ख़ावंद के साथ अलग घर में रहना शुरू किया, लेकिन उसकी बदइंतज़ामी और नासमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया। ख़ावंद यानी शौहर। उसी दौरान में वो कुटनी के हत्थे चढ़ गई। कुटनी ऐसी औरत जो बड़ी चालाक हो, बड़ी मक्कार हो, बड़ी अय्यार हो, उसको कुटनी कहते हैं। इत्तफ़ाक से उन दिनों
एक कुटनी शहर में वारिद थी, यानी आई हुई थी, और हर जगह उसका गुल था, यानी उसका शोर था, उसका चर्चा था, यानी हर तरफ उसका शोर, उसकी बातें थी। मोहम्मद आकिल ने भी बीबी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। बीबी से मुराद उसकी बीवी, यानी अकबरी। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ थी। मिजाजदार यानी अकबरी को ही बार बार कहा जा रहा है, जिसका मतलब मैं पहले बता चुका हूं, अक्खड़ या मगरूर। उसकी आदत थी कि हर एक से जल्द घुल मिल जाना, यानी बहुत जल्द वो बातें करना शुरू कर देती थी, दोस्ती बना लेती थी। तो मेल मुलाकात बार बार होना शुरू हो जाती थी। एक दिन वही कुटनी हज्जन का बेस बना उस गली में आई। हज्जन का मतलब जिसने हज किया हो, हाजी की मुअन्नस आप कह सकते हैं। तो भेस यानी रूप, यानी उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी हाल ही में हज करके आई है। ये मक्कार हज्जन बेवकूफ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह के तबर्रुकात और सदहा किस्म की चीजें अपने पास रखा करती थी। मक्कार यानी बड़ी चालाक, बड़ी अय्यार। फुसलाने के लिए, उनको बहकाने के लिए या उनको फ्रेब में लाने के लिए। तबर्रुकात, ये तबर्रुक की जमा है। अ, तबर्रुक का मतलब होता है बरकत वाली मुकद्दस अशिया, जिनके रखने से बरकत होने की तवक्को हो, उनको तबर्रुक, और उसकी जमा तबर्रुकात। सदहा किस्म की, 100 किस्म की, कई तरह की भी कह सकते हैं, अपने पास रखा करती थी। तस्बीह, खाके शिफा। खाके शिफा यानी ऐसी मट्टी जिससे शिफा हो सके, यकीनन किसी मुकद्दस जमीन की मट्टी होगी। जमजमिया यानी आब जमजम रखने के छोटे बर्तन। मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा। कोहे तूर वैसे वो जगह है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, और ये सहराए सीना में है, जो कि इसराइल और मिस्र के दरमियान है। बहरहाल इसका जिक्र उन्होंने किया है। खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा। तो अजीज तलबा, ये भी बताता चलूं कि खाना काबा का गुलाफ हर रमदान में तब्दील होता है, इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। अकीकुल बहर, ये एक सुर्ख रंग का एक हीरा, मोती, जो कि समंदर से मिलता है। अरबी में बाहर समंदर को कहते हैं। और मोंगे के दाने, इनको ये भी पत्थर हैं, कीमती पत्थर, जिनको मरजान भी कहते हैं। और नादे अली, ये एक दुआ है जो हजरत अली से मंसूब है। इसका लफ्जी मतलब होता है हजरत अली से दुआ मांगना या उनको पुकारना, मदद के लिए पुकारना। पंज सूरा, इसमें 5 सूरतें होती हैं, और लोग हर घर में तकरीबन ये पंज सूरा होता है, और बहुत सी दुआएं। गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने सुना, जुल्फन से कहा, गली से उठने लगे तो हज्जन को यहाँ बुला लाना। ये जुल्फन जो है, ये अकबरी की मुलाजमा है, एक लड़की है, बच्ची है, जो कि उसके घर में ही रहती है और काम काज करती है, उसकी मुलाजमा है। हम भी तबर्रुकात की जियारत करेंगे। जुल्फन जाग खड़ी हुई और हज्जन को बुला लाई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हज्जन को पास बिठाया और सब चीजें देखी। खातिरदारी, किसी की तवाज़े करना, मेहमानदारी करना, वगैरह वगैरह। सुरमा और नादे अली दो चीजें पसंद की। हज्जन ने मिजाजदार को बातों ही बातों में ताड़ लिया, भांप लिया या जान लिया कि ये औरत जल्द ढब पर चढ़ जाएगी। अ, ढब पर चढ़ जाने से मुराद है कि झांसे में आ जाएगी, या फिर मेरे काबू में आ जाएगी, वगैरह वगैरह। एक पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादे अली हवाले की, और फिरोजे की एक अंगूठी तबर्रुक के तौर पर अपने पास से मुफ्त में दे दी। तो एक अंगूठी मुकद्दस समझकर उसको तोहफे में दे दी। मिजाजदार रीझ गई, खुश हो गई। उसके बाद हज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाल शौक से सुना और उसकी तरफ एक खास इल्तफात किया, यानी उसकी तरफ माइल हुई।
उसकी तरफ रगबत हुई उसे। हज्जर ने पूछा, क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? मिजाजदार ने आह खींचकर कहा, हमारी तकदीर ऐसी कहाँ थी। अ, आह खींचकर यानी बड़ी हसरत से कहा कि हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। हज्जर ने पूछा, ब्याह को कितने दिन हुए? ये लफ्ज ब्याह दिल्ली में ही बोला जाता है जी, ये टकसाली जुबान कह सकते हैं आप। ब्याह का मतलब शादी। मिजाजदार ने कहा, अभी बरस रोज नहीं हुआ। तो ये बरस रोज भी जुमला कुछ टकसाली जुबान में ही मिलता है। इसका मतलब है कि अभी साल नहीं हुआ, या फिर आसान लफ्जों में अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। तो पहले इसकी तशरीह करने से पहले सबक का तारुफ करवाता चलूं, बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पूरा नॉवल है जिसमें जिसमें से एक बाब लिया गया है। तो बेटी के जहेज के लिए ये नॉवल बेहतरीन तोहफा है। मैं पूरे सबक की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी किताब मिरातुल उरूस की बात कर रहा हूँ। बेटियों के लिए एक हसीन तोहफा इसलिए है कि इसमें बेटियों के लिए बहुत सारी नसीहतें हैं, उनकी तरबियत के लिए बहुत सारी बातें हैं। बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा अगर वो इसको पढ़ लें, तो बहुत सारी ऐसी बातें जान लेगी कि वो जब अपने ससुराल में जाएँगी, तो फिर वहाँ एक मकाम हासिल करेंगी। हकीकत ये है कि ये जो नॉवल है मिरातुल उरूस, ये 2 बहनों की कहानी है, और एक का नाम है अकबरी जो कि बड़ी है, दूसरी का नाम है अस्करी जो कि छोटी है। नाम से भी यही साबित हो रहा है कि अकबरी बड़ी है। तो अकबरी जो है वो नानी के पास पलती-बढ़ती है, वहीं परवरिश पाती है। तो नानी के लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाती है। उसे कोई सलीका नहीं आता, कोई हुनर नहीं आता, घर के काम-काज नहीं आते, अमूर खानादारी से वाकिफ़ नहीं है, और थोड़ी-सी, बल्कि थोड़ी नहीं, शिद्दत से बेवकूफ़ है सबक के मुताबिक। तो वो नुकसान उठाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है, और ससुराल के साथ भी उसकी नहीं बनती, और वो अपने शौहर को लेके अलग हो जाती है, और उसका मज़ीद उसको नुकसान होता है, क्योंकि वो बहुत सारे अमूर खानादारी से वाकिफ़ नहीं है, तो बहुत सारा सामान ज़ाया हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी चोरी हो जाती हैं, वगैरह-वगैरह। और दूसरी तरफ असगरी है, जो कि छोटी है, लेकिन माँ-बाप ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, उसको अमूर खानादारी सिखाए हैं, घर के काम-काज से खूब वाकिफ़ है, घर को सँभालना कैसे है, खाना कैसे पकाना है, कपड़े सिलाई करना भी जानती है। गरज के घर के तमाम अमूर जो है उससे वो आशना है, और यही वजह है कि जब वो अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल वालों की आँखों का तारा बन जाती है, और बड़ी इज़्ज़त वहाँ पे पाती है, बड़ा मकाम व मर्तबा उसको मिलता है, ससुराल वाले उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो ये 2 बहनों की कहानी है। अब इस नॉवल को, मैं सबक की बात नहीं कर रहा, नॉवल की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा माख़ज़ है। उसको अगर कोई कोई बेटी पढ़ेगी, तो यकीनन उसके मुस्बत असरात ज़रूर उसकी शख्सियत पर होंगे, और वो जान लेगी कि ससुराल में जाकर कामयाब कैसे होना है, या अगर उसके ससुराल जाने में भी वक़्त है, तो भी उसको पड़ेगी, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिर क्यों मुझे अमूर खानादारी से वाकिफ़ होना चाहिए। दूसरी बात कि औरतों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी ये बहुत अहम नावल है, क्योंकि उस दौर में भी जब कि मौलवी नज़ीर अहमद उन्होंने ये नावल लिखा, दरहकीकत ये उन्होंने अपनी बेटियों के लिए लिखा था। तो बाद में ये इतना मकबूल हो गया कि इसको फिर एक नॉवल की शक्ल देना पड़ी, और फिर इसको इसको जब पब्लिश करके बाज़ार में इसको बेचा गया, तो बहुत ज़्यादा तादाद में ये जो है इसकी इसको खरीदा गया, इसको पढ़ा गया। तो इस तरह ये एक तो पहला नॉवल था जो कि बाकायदा नॉवल था, और दूसरा इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि उस दौर में लोगों को भली मालूम होती थी। तो औरतों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी बहुत अहम है, क्योंकि उस दौर में औरतों की तालीम और तरबियत बहुत कम होती थी। ख़ास तौर पर इस्लामी तालीम के ज़राए ना होने के बराबर थे, और दुनियावी तालीम भी तकरीबन अ, थी ही नहीं, क्योंकि ना स्कूल थे, ना कॉलेजेस थे। बच्चे तो ख़ैर फिर भी मस्जिदों में जाके मौलवी जो होते थे उनसे पढ़ लेते थे, लेकिन बच्चियों के लिए कोई तालीम के ज़राए ना होने के बराबर थे, ना इस्लामी ना दुनियावी। और तरबियत जो है वो माएँ जो हैं वो अगर खुद तरबियत याफ़्ता होती थी, तो वो अपनी बच्चियों की तरबियत कर देती थीं,
और अगर माएँ ही तरबियत याफ्ता नहीं होती थी तो बच्चियों की तरबियत भी नहीं कर पाती थी। तो इस हवाले से भी एक बहुत अहम सबक है या ये बहुत अहम नॉवल है। तो जहालत के नुकसानात और नताइज के हवाले से भी ये बहुत अहम है कि अगर आप जाहिल हैं, कम इल्म हैं, बेवकूफ़ हैं, फोहड़ हैं, बदसलीका हैं, अगर आपको कुछ आता नहीं है, कोई काम-काज से आप वाकिफ़ नहीं हैं, आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, आप अहमक हैं, तो फिर आप उसके नुकसानात भी उठाते हैं और उसके नताइज आपको भुगतना पड़ते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 बहनों की, अकबरी और अस्करी की कहानी है, तो इस कहानी को पढ़ने वाले पर यकीनन इसके मुस्बत असरात होते हैं। और मौलवी नज़ीर अहमद ने जब ये लिखा तो उस दौर के मुआशरे के लिए बहुत अहम था। उनकी बहुत ज़्यादा इस्लाह हुई, ख़ास तौर पे बेटियों की बहुत ज़्यादा इसमें इस्लाह की गई है। तो अब चलते हैं जी, कुछ निकात पर बात करते हैं। सबसे पहले जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अकबरी की जहालत का इसमें तारुफ करवाया गया है। अकबरी, जैसा मैंने पहले कहा कि ये बड़ी बेटी होती है अपने वालिदैन की, और ये चली जाती है बचपन में ही अपनी नानी के पास। तो नानी जो या फिर दादी जो होती है, यकीनन वो बहुत ही लाड प्यार से अपने पोतियों दोतियों को पालती हैं। तो नानी के लाड प्यार की वजह से ये कोई खास हुनर नहीं सीख पाती, घर के काम काज नहीं करती, और बस लाड प्यार में ही बड़ी हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये अहमक भी रह जाती है, कम अक्ल भी होती है, इसको किसी ने सिखाया कुछ नहीं होता, माँ की तरबियत से दूर रही होती है, और लाड प्यार की वजह से जाहिल की जाहिल ही रह जाती है। तो इसमें अकबरी की जहालत जो है उसका तारफ भी करवाया गया है। दूसरी बात, इसमें हज्जन के रूप में एक कुटनी जो है वो आ जाती है। जैसा कि सबक के शुरू में बताया जाता है कि अकबरी जो है एक बड़ी ही अ, बेसलीका और बदसलीका और फोहड़ किस्म की लड़की है, जो कि अपने ससुराल के साथ भी लड़कर अपने शौहर को लेके अलग हो जाती है। और उसके बाद उसकी जो बद इंतजामी और नासमझी होती है, वो घर को बर्बाद कर देती है। तो आखिर होता क्या है, वो बर्बादी का आगाज कैसे होता है? सबसे पहले तो जहाँ वो अपने शौहर के साथ रहती है, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में एक कुटनी आ जाती है। अ, इस बात का चर्चा, इस बात का गुल और शोर जो है वो पूरे शहर में है कि शहर में एक कुटनी जो है वो आई हुई है, जो कि बड़ी चालाक औरत है, बड़ी मक्कार औरत है, अय्यार है। और यकीनन ऐसी औरतें जो होती हैं, वो चोरी करती हैं या लूट मार करती हैं या फिर किसी को फुसला कर बहकावे में ला कर उसका नुकसान कर देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो एक ऐसी औरत आई हुई थी, तो उसके शौहर मोहम्मद आकिल ने अपनी बीवी को कह रखा था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना, क्योंकि इन दिनों में एक मक्कार औरत के बारे में सुना जा रहा है कि वो शहर में आई हुई है और बहुत सारे घरों को वो लूट भी चुकी है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुटनी जो है एक उसी मोहल्ले में आ गई जिस मोहल्ले में अकबरी रहती थी। अब अकबरी को और बाकी औरतों को नहीं पता था कि ये वही कुटनी है जो कि बहुत सारे घरों को लूट चुकी है। तो वो हज्जन का भेष या हज्जन के रूप में वहां पहुंची और ये बताना चाहा कि मैं हाल ही में हज करके आई हूँ और बेशुमार तबर्रुकात वहां से लेके आई हूँ, यानी ऐसी मुकद्दस अशिया लेके आई हूँ कि जिनको पास रखने से बरकत होती है या जिनसे लोग अकीदत रखते हैं, ऐसी अशिया वहां से लेकर आई थी। तो आते ही उसने दुकान खोल ली, और जो मिजाजदार है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी, शिद्दत से बेवकूफ थी, उसकी भी आदत थी कि हर एक से बहुत जल्द वो घुल मिल जाती थी। तो ये उसके लिए बड़ा नुकसानदेह था। बहरहाल कुटनी जो है वो वहां पे आई, उसने बेशुमार तबर्रुकात जो है उनकी दुकान लगा ली। उन उन तबर्रुकात में कौन कौन सी चीजें थी, उनमें कुछ चीज तस्बीह थी, हाके शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गुलाब का टुकड़ा। ये खाना काबा के गुलाब का टुकड़ा मैंने पहले भी बताया था कि इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। दर हकीकत खाना काबा का जो गुलाब होता है बड़ा कीमती होता है।
एक तो वो कपड़ा जो है वो बहुत कीमती होता है, उतना कीमती कपड़ा दुनिया में शायद ही कहीं हो। और दूसरा उसके ऊपर जो आयात लिखी होती हैं, वो सोने के पानी से उसकी लिखाई की गई होती है। यूँ समझ लें कि उस पर कई किलो, कुछ लोग तो कहते हैं कई मन सोना उसमें इस्तेमाल होता है। तो सोने के साथ उसमें आयात लिखी गई होती हैं, और तकरीबन 1 साल बाद, हर साल बाद, यानी रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान से पहले उस गुलाब को उतार लिया जाता है, और फिर पूरे खाने काबा को गुस्ल दिया जाता है, और फिर एक नया गुलाब जो है, जो कि उस पहले से भी ज़्यादा कीमती होता है, वो उस पर चढ़ा दिया जाता है, जो कि अगले साल तक उसी तरह चढ़ा रहता है। तो जो पहला गुलाब होता है, जो उतारा जाता है, वो उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सऊदी हुकूमत जो है वो अपने पास रख लेती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं और लोगों में बाँट दिए जाते हैं। तो एक तरह से ऐसी ही कहानी उसने भी बयान की कि मैं जो अ, टुकड़ा लेके आई हूँ कपड़े का, ये खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा है। तो उसकी तो सारी कहानी ही झूठी थी, ना वो हज करने गई थी और ना ही उसने वहाँ से कुछ अशिया लेकर आई थी। ये सारी चीज़ें उसने दिल्ली या उसके हिंदुस्तान के किसी और शहर से हासिल की थी, और यही बताया था कि मैं हिजाज़ मुक़द्दस से लेके आई हूँ, या फिर मुक़द्दस सरज़मीन से मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, और मैं सस्ते दामों में बेचना चाह रही हूँ, और ये जो कपड़ा है ये भी खाना काबा के गुलाब का टुकड़ा है। फिर उसने बताया कि मेरे पास एक लाल रंग का हीरा भी है, मरजान के दाने हैं, नादे अली है, पंचसूरा है, वगैरह-वगैरह बहुत कुछ उसने बताया कि मेरे पास ये मुक़द्दस अशिया हैं। तो अकबरी जो है उसने बेशुमार वहाँ पे लड़कियाँ भी इकट्ठी हो गई थीं, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी वो सामान देखूँ। उसके दिल में भी एक ख़्वाहिश का उसने इज़हार किया अपनी मुलाज़िमा से, ज़ुल्फ़न से। और उसने कहा कि जब गली से उठने लगे तो उसको बुला लाना, मैं भी तो देखूँ कि उसके पास कौन-सा मुक़द्दस सामान है, या फिर कौन से तबर्रुकात हैं, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहती हूँ। तो जब वो उठने लगी तो ज़ुल्फ़न उसको बुला लाई, उसने बड़ी ख़ातिर मदारत की, उसकी मेहमान नवाज़ी की, उसकी बड़ी तवाज़े की, बड़ी मोहब्बत से पास बिठाया, और उसने भी सारी चीज़ें उसको दिखाईं। तो उनमें से 2 चीज़ें अकबरी ने पसंद की, एक सुरमा और एक नादे अली। वो ये 2 चीज़ें उसने पसंद की और उसको खरीद लिया। तो हज्जन बड़ी चालाक और मक्कार थी। उसने बातों-बातों में जान लिया था कि ये औरत जो है अकबरी इंतहाई बेवकूफ़ है, और उसने भाँप लिया था कि ये बहुत जल्द मेरे काबू में आ जाएगी, बहुत जल्द मेरे झांसे में आ जाएगी, और मैं बहुत जल्द इसको लूट लूँगी, या इसके साथ कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड करूँगी। तो उसने एक फ़िरोज़ी की अंगूठी तोहफ़े के तौर पर अकबरी को दे दी, ताकि वो उस पर एतबार करने लगे और उससे दोस्ती कर ले। तो अ, ये बहुत उसका एक कारगर हुआ, ये उसका ये काम, उसका ये हरबा बड़ा कामयाब ठहरा। तो एक कीमती अंगूठी जो जब मिली उसको अकबरी को, तो वो रीझ गई, वो खुश हो गई, उसको और क्या चाहिए था? इतनी कीमती अंगूठी उसको तोहफ़े में मिल रही थी, तो उसने भी उस पर एतबार कर लिया। तो कुटनी चूँकि ये जान चुकी थी कि ये बेवकूफ़ औरत अकबरी मेरे हत्थे चढ़ जाएगी और मैं इसको अपने झांसे में ले आऊँगी, तो उसने मज़ीद कुछ बातें की, समंदर का हाल सुनाया, अरब की कैफ़ियत बताई, दिल से 2-4 बातें जोड़कर एक कहानी सुना दी, झूठी कहानी। समंदर का हाल इसलिए कि उस दौर में लोग बहरी जहाज़ों पर हज के लिए जाया करते थे, तो समंदर में ही सफ़र करते थे, इसलिए समंदर का ज़िक्र आ गया। ऐसी बातें उसने की कि अकबरी को उस पर यकीन आने लगा, और उसकी उसकी तरफ उसने ख़ास रग़बत की और उसकी तरफ माइल हो गई। यानी उसकी बातों पर यकीन कर लिया और दोस्ती करने की हद तक आ गई। एक शेर देखिएगा अज़ीज़ तलबा, तुम तकल्लुफ़ को भी इख़लास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फ़राज़ अहमद फ़राज़ का बड़ा उम्दा शेर है। कहने का मतलब ये है कि हर एक से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए। हाथ मिलाते तो बेशुमार हैं, मगर हर कोई दोस्त नहीं होता। एक दानिश्वर का कौल भी है जी कि चेहरों पर एतबार ना करना, सबसे बड़ा धोखा ये चेहरे ही देते हैं। तो हर नए चेहरे पर एतबार कर लेना कुछ मुनासिब नहीं है। ऐसे ही चेहरों में कुछ धोखेबाज भी होते हैं। तो आखिर में जी कुटनी ने जो हज का सफ़र सुनाया, एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाई,
और फिर आखिर में पूछा कि क्यों भी, तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं है? तो अब वो अपनी जो वो करना चाह रही थी, अपने असल निशाने पर आ रही थी, तो उसने एक चाल चली और उसको पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? तो मिजाजदार उसने एक हसरत से कहा कि हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। तो उसका तीर निशाने पे लगा। तो हज्जन ने पूछा, शादी को कितना अरसा हुआ? तो मिजाजदार ने कहा, अभी बरस रोज नहीं हुआ। तो ऐसी बातें करके अकबरी ने ये साबित किया कि वो इंतहा दर्जे की अहमक है, क्योंकि एक ही साल में अगर कोई लड़की मायूस हो जाए कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो इससे ज्यादा और बेवकूफ औरत कोई हो ही नहीं सकती। तो अजीज तलबा, अब चलते हैं सफ़ा नंबर 2 की जानिब और आगे देखते हैं कि मुसन्निफ ने क्या लिखा है। तो उसने जो बाल बच्चे के बारे में पूछा, तो आगे क्या हुआ। मिजाजदार की बेअकली का अब तो हज्जन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि उसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आह खींची जैसे बरसों का उम्मीदवार। यानी यूं वो ठंडी आहें भर रही थी और हसरत का इजहार कर रही थी कि जैसे पता नहीं कई बरस गुजर गए हैं और अल्लाह ने अभी तक उसको औलाद नहीं दी। तो उसका अभी मायूस होना बनता नहीं था। तो हज्जर ने कहा कि नाउमीदी की बात नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। तो उसने कहा कि बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। अलबत्ता बिलफेल अकेले घर में जी घबराता होगा। मियाँ का हाल क्या हाल है? बिलफेल का मतलब मौजूदा हालत में। तो उसने मियाँ का हाल भी पूछ लिया। मिजाजदार ने कहा, हमेशा मुझसे ना खुश रहा करते हैं। तो ये अक्सर और बेशतर औरतों की ये शिकायत होती हैं। तो उसको तवक्को थी कि ये ऐसा ही कहेगी। गरज पहली ही मुलाकात में मिजाजदार ने हज्जन के साथ ऐसी बेतकल्लुफी की कि अपना हाल जुज़्व कुल उससे कह दिया और हज्जन ने बातों ही बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया। जुज़्व कुल यानी छोटी बड़ी सारी बातें उसने मालूम कर ली। भेद का मतलब राज। तो राज उसने मालूम कर लिया था जी। एक पहरे कामिल हज्जन बैठी रही। पहरे कामिल एक पहर जो होता है जी, ये तकरीबन 3 घंटे पर मुश्तमिल होता है। तो 3 घंटे वो वहां पे बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी हज्जन, अब कब आओगी? हज्जन ने कहा, मेरी भांजी मोम घरों के छत्ते में रहती है और बहुत बीमार है। ये मोम घरों का छत्ता है, ये दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम है। तो उसने उस मोहल्ले का नाम लिया कि मेरी भांजी वहां पे रहती है। उसी के इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। आगरा एक शहर है जी, जहाँ पे ताजमहल भी बना हुआ है। तो आगरा बड़ा मारूफ शहर है। उसने कहा, मैं आगरे से आई हूँ। उसके दवा मुआलजे से फुर्सत कम होती है, मगर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूंगी। यानी उसके इलाज के लिए, उसकी शिफा के लिए मैं यहाँ पे ठहरी हुई हूँ, लेकिन तुमको देख जाया करूंगी। अगले दिन हज्जन फिर आ मौजूद हुई और एक रेशमी इजार बंद लेती आई। मिजाजदार दूर से हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये इजार बंद कैसा है? अच्छा, रेशमी रेशम का बना हुआ, यानी एक कपड़ा है बड़ा कीमती रेशम, उसका बना हुआ इजार बंद। इजार बंद क्या होता है जी? इसको आमतौर पे दिल्ली की जुबान में कमर बंद कहा जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फीता या एक ऐसी डोरी जिसको पाजामे में या शलवार के नेफे में परोया जाता है, ताकि उसकी गिरा लगा के पजामा को इस्तेमाल किया जा सके। आसान लफ्जों में हमारे यहाँ नाड़ा भी कहते हैं इसको। तो उसको इजार बंद भी कहा जाता है। तो एक इजार बंद लेके आई थी। तो उसने पूछा कि ये इजार बंद कैसा है? हज्जन ने कहा, बिकाऊ है। बिकाऊ का मतलब ये देखे ना, ये अब दिल्ली की टकसाली जुबान है। बिकाऊ का मतलब बराए फरोख्त, यानी बेचने के लिए है। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं, असबाब बेच बेच कर गुजर करती हैं। असबाब यानी घर का सामान। मैं अक्सर उनकी चीजें बेच दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता इजार बंद देखकर लौट हो गई, खुश हो गई, लट्टू हो गई, फरिश्ता हो गई। फौरन पैसे निकाल हज्जन के हाथ पर रख दी और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छी भी, जो चीज बिकाऊ हुआ करे पहले मुझको दिखा दिया करो। बिकाऊ यानी जो बेचने के लायक हो, खरीदो बराए फरोख्त हो, उसको मुझे दिखा दिया करो। हज्जन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम पीछे और, यानी पहले तुम्हें दिखाऊंगी, बाद में किसी और। उसके बाद इधर उधर की बातें हुआ की। चलते हुए हज्जन ने एक बटवा निकाला, उसमें कपड़े और कागज की कई तहों में
थोड़ी लौंगें थीं। उनमें से 2 लौंगें हज्जन ने मिजाज दार को दीं और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो। ये लौंग की तफ़सील मैं बाद में बताऊँगा। ये एक कली सी होती है, जो कि एक पौधे पे लगती है। तो ये अक्सर गरम मसाले में भी इस्तेमाल होती है, कुछ दवाओं में भी इस्तेमाल होती है। तो इसकी इसकी तस्वीर भी मैं बाद में दिखाऊँगा। एक दूसरे को फ़ायदा हो। ये 2 लौंगें मैं तुमको देती हूँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बाँध लो, यानी अपने बालों की चोटी में। दूसरी बेहतर था कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती, पर तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, यानी शक करें। खैर, तकिए में सी दो और इनका असर आज ही देख लेना, लेकिन इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें और अपने कद के बराबर एक कलावा मुझको नाप दो। कलावा, कलावा कहते हैं जी कच्चे सूत को, ठीक है? तो अपने कद के बराबर एक सूत मुझे नाप दो, सूती धागा कह लें आप, मुझको नाप दो। मैं तुमको एक गंडा बनवा ला दूंगी। गंडा यानी ताबीज। तो एक इस तरह का भी एक ताबीज लोग बनाते हैं जी, सूती धागे का या सूत का। बनवा ला दूंगी। मैं जब हज को गई थी तो इसी उसी जहाज में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी। शायद तुमने उनका नाम भी सुना हो, बिल्किस जहानी बेगम। सब कुछ खुदा ने उनको दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा न थी। अच्छा, चलें यहीं तक रखते हैं। जब अगले लेक्चर में यहीं से आगाज करेंगे, तो यहाँ तक हम इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, कुछ अहम निकात देखते हैं। अकबरी का घर के हालात जुज़्व कुल बयान करना, यानी जैसे ही मिजाजदार जो है, जो कि बेवकूफ़ थी, वो हज्जन के साथ थोड़ा मेल मिलाप हो गया, घुल मिल गई। तो उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है? तो मिजाजदार ने कहा, कहाँ हमारी तकदीर ऐसी कहाँ, अभी तो बरस रोज हुआ है। लेकिन उसने यूं सर्द आह खींची जैसे कि बरसों का उम्मीदवार। तो फिर हज्जन को यकीन हो गया कि इससे ज्यादा बेवकूफ कोई है ही नहीं, अभी तो साल भी नहीं हुआ, तो ये बच्चा होने से मायूस हो गई है। इससे ज्यादा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हज्जन ने कहा कि नाउमीदी की बात नहीं है, इंशाल्लाह तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल ना सकोगे। तो उसने उसको यकीन दिला दिया और फिर पूछा कि मौजूदा हालत में घर में जी घबराता होगा। तो मियाँ का भी उसने पूछ लिया, और जैसा कि ज़्यादातर औरतें अपने मियाँ के हवाले से भी शिकायत ही करते रहती हैं, तो उसने भी कह दिया कि हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। तो उसने यूँ सारी बातें उसको बताना शुरू कर दी जैसे कि वो उसको बरसों से जानती है, या फिर उसकी कोई फूफी है, या उसकी कोई खाला है, या उसके कोई बड़ी करीबी रिश्तेदार है। उसने घर की बातें, अपने राज की बातें, सारे भेद जो हैं, उसने सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। यानी सारा कुछ अपने बारे में, मियाँ के बारे में, घर के बारे में सारा कुछ बता दिया। और हज्जन ने वो सारा भेद मालूम कर लिया जो कि वो जानना चाहती थी। तो एक देखिएगा ज़रा, हज़रत अली का फरमान जो है बहुत ज़रूरी मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा। हज़रत अली का फरमान है कि राज़ उस वक़्त तक आपका गुलाम है जब तक आपने उसे किसी से बयान नहीं किया है, लेकिन जब उसे बयान कर दिया तो अब आप उसके गुलाम हो गए। तो यकीन कीजिए कि राज़ बयान करने के हवाले से हज़रत अली के बेशुमार फरमान हैं। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो फिर आप अपना राज किसी को बयान ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात कि कुटनी जो है वो एक झूठी कहानी जो है वो सुनाती है कि मैं यहाँ पे आगरा से आई हूँ, मेरी भांजी मोम घरों के छत्ते में रहती है, वो बीमार है, उसके इलाज मुआलजे के लिए मैं यहाँ पे ठहरी हुई हूँ। और फिर भी फुर्सत तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन तुम्हें मिल जाया करूँगी। और फिर क्या हुआ कि अगले ही दिन हज्जन फिर आ गई और एक इंतहाई कीमती रेशमी इजार बंद लेकर आई। और उसको देखते ही मिजाजदार ने, यानी अकबरी ने पूछा कि ये कैसा है? यानी हज्जन ने कहा बिकाऊ है, बिकने के लिए है। तो मिजाजदार ने पूछा कितने का है? उसने कहा 4 आने का है। एक एक और कहानी उसने, झूठी कहानी सुना दी कि हमारे मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, गरीब हो गई हैं बेचारी, और घर का सामान बेचकर गुजारा करती हैं, तो सस्ते दामों चीजें बेच देती हैं, तो मैं अक्सर उनकी चीजें बेच दिया करती हूँ। तो अकबरी ने इतना सस्ता, यानी 4 आने का, हालांकि उसकी कीमत तो ज्यादा थी, लेकिन हज्जन भी उसके साथ धोखा कर रही थी, उसको कम कीमत इसलिए बता रही थी कि वो लालच में आ जाए
मजीद चीजें खरीदा करे मुझसे, तो इतना सस्ता इजार बंद देख कर ना वो उस पर फरिश्ता हो गई। फौरन पैसे निकाल के उसके हाथ में रख दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा कि अच्छी भी जो भी इस तरह की चीज बिकने के लायक हो मुझे दिखा दिया करो। हज्जा ने कहा बहुत अच्छा, पहले तुम पहले तुमको दिखाऊंगी और उसके बाद किसी और को दिखाऊंगी। तो इस तरह उसने लालच में आकर वो इजार बंद खरीद लिया और और फिर उसने उसको ये भी कहा कि और भी चीजें मुझे जो है वो लाजमी तौर पे मेरे लिए लेकर आती रहना। तो सस्ते इजार बंद का लालच जो है उसने उसको हज्जन की दोस्त बना दिया था। एक शेर देखिएगा, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली का बड़ा उम्दा शेर है। लेकिन अकबरी ने उसको बार बार देखने और आजमाने की बजाय पहली और दूसरी मुलाकात में ही उस पर यकीन कर लिया था और उसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती वाबस्ता हो गई थी। तो उसके बाद फिर इधर उधर की बातें भी होती रहीं और चलते हुए हज्जन ने एक बटवा निकाला और उसमें से उसकी तहों में से लौंगे थोड़ी थी वो निकाली। उनमें से दो दो लौंगे उसने हज्जन ने मिजाजदार को दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती कि एक दूसरे को फायदा। यानी उसने उसके कहने का मतलब ये था कि ये दो लौंगे जो हैं इनमें बड़ी तासीर है कि किसी बुजुर्ग की तरफ से हैं। इनकी बरकत से तुम्हारी औलाद होगी। तुम ऐसा करना कि एक तो अपनी चोटी में बालों में बांध लेना और दूसरी तो होनी तो ये चाहिए कि वो तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहे, लेकिन हो सकता है वो शक करें। तो ऐसा करना उनके तकिए में सी देना और इसका इसका जो असर है वो आज ही देख लेना, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा कि लौंग क्या होता है। ये है जी लौंग, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एक तरह की कली सी होती है, एक पौधे पे लगती है और इसको जब ये सूख जाती है तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बड़ी खुशबू होती है। मुख्तलिफ किस्म के जो इलाज हैं हकीम लोग इनको पीस कर इस्तेमाल करते हैं। गरम मसाले में इसका इस्तेमाल होता है, हंडिया में इसको डाला जाता है खुशबू के लिए। तो इसके मुख्तलिफ जो है ना जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसने कहा कि मुझे एक अपने कद के बराबर एक कच्चा सूत जो है नाप कर दे दो, मैं तुमको एक और तावीज़ बनवा दूँगी और उसके असरात से भी अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बेशुमार औलाद होगी। और वो मज़ीद लालच में आ गई और उसने उसको भी रख लिया। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर का यहीं इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहीं से अगले लेक्चर का इसी सफ़े के आखिरी जुमले से अगले लेक्चर का आगाज़ होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।